हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, हम टेंस के अंतर्गत फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में कंटिन्यूअस तक पहुँचे हैं। आज हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और स्पीकिंग की बात भी करेंगे। और जिस प्रकार से आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स तो आ ही रहा है, साथ ही साथ आप में से कई कह रहे हैं सर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, नाम वगैरह तो मैं आपका बोल ही रहा हूँ और नाम से आपको जवाब दे रहा हूँ। नाम भी आपका बोला जाएगा। कोशिश होगी हमेशा एक ही नाम रिपीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे हैं तो सबका नाम धीरे धीरे शुरू में भी बोलूँगा और लास्ट में भी, इस प्रकार से। और हो सकता है बीच में कोई प्रश्न पूछ लूँ आपको, तो उस समय भी आप थोड़ा अटेंटिव रहें, देखते रहें कि किस प्रकार से जो जुड़े हैं उसमें राधा विश्नोई, SK बालियान, गुर्जर उपेंद्र, रोहित कोहली। क्या है कि नाम बोलते कई बार क्या होता है कि आप बाद में देखना शुरू करते हैं। शुरू से वीडियो जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होती है, आप तुरंत आ जाइए। सबको उससे पहले थोड़ा सा पहले क्या है कि जुड़े और तुरंत पहले क्या कर दो, शेयर कर दीजिए, लाइक भी करें, शेयर कर दीजिए। जैसे व्हाट्सएप के 5 ग्रुप में, वैसे होता है एक बार में 5 ग्रुप में हो सकता है, तो जल्दी से 5 ग्रुप में शेयर कर दो। फिर टाइम और है तो 5 ग्रुप में और कर दो। फेसबुक पे उस पर कर दीजिए, आप उसमें बता दीजिए कि ये क्लास अभी लाइव है, चल रही है, इसको ज़रूर देखें। स्पीकिंग की है, टेंस भी चल रहे हैं। रोहित कोहली, उसी प्रकार से टीचर प्रवीण, कैलाश प्रजापत, कुंभाराम हुड्डा सावरिश से, प्रेम सिंह, दिनेश पटेल, AR रेगर, ललित सोनी, गर्वित गर्ग, सोनम राव भदाना, यशवर्धन, मुकेश सांकला, सरिता पारिक, लक्ष्मण सिंह पिंटू आत्मा, गजेंद्र सिंह, छगन गर्ग, रामू जाखड़, भावना सिंह, बनी राजपुरोहित। आप बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में आप जुड़े हुए हैं और कई के नाम मान लीजिए आपका नाम पहले हो चुका है, बाद में और भी रिपीट करेंगे, मैं लास्ट में भी बोलूँगा। मनीष कुमार वर्मा, प्रताप सिंह असाड़ा, अनुराधा, रतन सिंह राव तन्नौट से, अनी अविनाश गोस्वामी, सुषमा प्रजापति, बहुत अच्छी बात है सुषमा प्रजापति जी, मॉडल स्कूल से। महेंद्र सिंह S रानीगांव से, बीकदान, केवल राम, चंचल सोडा, सुनील और सुनीता कंवर भाटी, हिमांशु, गर्वित प्रजापत, हिमांशु और गर्वित दोनों ही, खुमान सिंह राठौड़, संदीप सिंह राजपुरोहित ठाकुरला पाली से, दिलीप सिंह अराबा से, जालम सिंह, नकत सिंह, हरि सिंह, जिज्ञासु। बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल स्टाफ भी अच्छे तरीके से सामूहिक रूप से देखते हैं। रितिका चौधरी, राजकुमार बोहरा, महेंद्र कुरडिया, देवेंद्र सोनी, गज्जू बन्ना चेराई, मनोहर पटेल, हेमंत पटेल, कौशल्या पटेल, सालिना चौधरी, चेतन सांखला और चेतना सांखला, मोनिका सांखला चौखा से, साथ ही साथ गोपाल सिंह रानीगांव से, नवल सिंह राठौड़ बलाई से, मूल सिंह राठौड़ बलाई से, ओम प्रकाश डौकिया, प्रकाश राव, गुलाब सिंह, नरपत सिंह, कुंदन सिंह बालेसर। उसी प्रकार से जुड़े हैं संतोष चौधरी, सिंबू राम, शक्ति राम। बहुत अच्छी बात, आप काफ़ी शेयर आप अधिक से अधिक मैंने देखा है। इसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने आपको बोला आप अधिक से अधिक, एक तो आपका फ्रेंड सर्कल उसमें शेयर कीजिए, फिर आपका समाज का कोई ग्रुप है उसमें, फिर आपके गांव से अलग जो है उसको वहाँ पर उनको भेजिए। वो देखेंगे आपके गांव के अलावा जो दूसरे गांव, वहाँ से जो आपके फ्रेंड सर्कल है, हजारों की संख्या में जुड़े। शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि सभी को क्लास का फ़ायदा मिले। शुरू करते हैं हम अपने, और भी हम नाम लेता रहूँगा, लेकिन
हमारा मुख्य मकसद कि समय हमारे को पढ़ाई पे ज़्यादा देना है। नाम भी रिपीट होते रहेंगे, शुरू में, बीच में, लास्ट में और भी अगली क्लास में, ऐसे आप सीखें। हमारा मकसद ये है कि अपेक्स क्लासेज एजुटेक का मुख्य मकसद है कि आपको बहुत ही अच्छी सामग्री अवेलेबल करवाना, और वो आप अधिक शेयर करें तो हज़ारों के पास, लाखों के पास पहुँचे। इस प्रकार से अब बढ़ते आगे, और इसमें हम ले लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव के एक दो सेंटेंस बना के आपको बता देता हूं। नेगेटिव सेंटेंसेस, उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर सहायक क्रिया क्या है, सेल और विल। मेन सहायक क्रिया सेल और विल है, प्लस नॉट, प्लस बी, प्लस फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स आगे है तो उसमें आ जाएंगे। ये आपके बन गया स्ट्रक्चर किसका, नेगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जिससे आई शैल नॉट बी टीचिंग संस्कृत। उसी प्रकार से he will not be playing cricket। इस रूप में कोई भी नेगेटिव हमारे को बनाने, कहने का अर्थ क्या करना है, जो सेल और विल सहायक क्रिया है उसके बाद में नॉट लगाना है, बी बाद में, क्योंकि सेल बी और विल बी इसकी सहायक क्रिया, लेकिन इसके बाद में लगानी कैसे, तुरंत जो मेन वर्ब है ना, मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी, जो सहायक क्रिया की बात कर रहा हूं, सहायक क्रिया जो है ना, मुख्य सहायक क्रिया सेल और विल है। सेल बी पूरा साथ में नहीं है, बी तो बाद में लगता है, इसलिए नॉट आएगा उसके बाद में बी, सेल नॉट बी, विल नॉट बी। अच्छा, जब इसमें नॉट लगता है तो क्या लिखते हैं, जैसे सेल के साथ में नॉट लगा तो मैंने आपको बताया था कि क्या लगेगा उसमें, पहली क्लास आपने देखी होगी ना, तो उसमें मैंने बताया सेल नॉट से शांट, विल नॉट से वांट, है ना। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पे, सेल नॉट से शांट, ठीक है, और विल नॉट से बनेगा वांट। और अलग यदि है तो आप इसमें सेल नॉट पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप साथ में जब पढ़ेंगे तो सेलेंट और विलेंट नहीं पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और इसका नेगेटिव के बाद में हम इंट्रोगेटिव बना देते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य देंगे, उसके बाद यहाँ बना देंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसको लेकर के, प्रश्नवाचक जब बनेगा तो उसमें देखिए मेन वर्ब, अभी भी जो सहायक क्रिया, मुख्य सहायक क्रिया क्या है, मुख्य सहायक क्रिया सेल और विल है, सेल और विल को लीजिए, इसके बाद में सब्जेक्ट लीजिए, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस रूप में बनेगा। और इंटरोगेटिव है तो सीधी सी बात है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए कैसे बनाना है, सेल या विल हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया पहले आती है तो इंट्रोगेटिव बनता है, या फिर WH वर्ड, आपको ध्यान है बता, इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है अच्छे तरीके से। फिर आप सब्जेक्ट ले लें, उसके बाद में बी लगाएं, ठीक है, सेल बी आई या विल बी आई ऐसे ना करें, सेल आई बी, विल आई बी, सेल ही बी, जो भी है, सॉरी सेल वी बी, इस टाइप से। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे वाक्य है, इसको जैसे हम नेगेटिव वाला है तो इसको नॉट हटाएंगे तो सीधा सा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव में, तो यहाँ पे बन जाएगा कि सेल आई बी टीचिंग संस्कृत, इस रूप में बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। उसी प्रकार से दूसरा है विल
ही बी प्लेइंग क्रिकेट। लास्ट में इस रूप में है और क्वेश्चन मार्क। पहला वाला है शैल आई बी टीचिंग संस्कृत, दूसरा विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, अफर्मेटिव का हमने पढ़ लिया, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत, पैसिव इसमें बनता नहीं है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके पूरा हो गया, इसमें अच्छे तरीके से ये हुआ, ठीक है। और अधिक से अधिक इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाया भी है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको अभ्यास से ही व्यक्ति पूर्ण बनता है। अभ्यास करते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे पर निशान। पहले कुएं की गिरनी होती थी, आजकल तो अब क्या है कि तुरंत टैप को ऑन किया, नल को ऑन किया, और लेकिन डेली करते तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है ये बातें हैं, अभ्यास जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। स्पीकिंग में जैसा कि आपको बताया, हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। कितनी बढ़िया बात कही है, दूसरों की बुराई। वी मस्ट नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। वी मस्ट नॉट, मस्ट का प्रयोग, इसका अर्थ हुआ बुराई तो दूसरों की, क्योंकि दूसरों की तरफ अंगुली उठाएंगे तो दूसरी इसकी बाकी जो अंगुलियां हमारी तरफ होती है, अंगुलियां अंगूठे सहित, तो इसलिए वी मस्ट नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से फर्श पर मत थूको, डू नॉट स्पीट ऑन द फ्लोर, डू नॉट स्पीट ऑन द फ्लोर, आंगन पर, फ्लोर पर मत थूको। आजकल तो कहीं पर भी नहीं थूकना, कोरोना का ऐसा कहर है, कहीं पर भी थूकना ही नहीं चाहिए, और वो एक प्रकार से क्राइम के तौर पे माना गया है। अब जुर्माना, पेनल्टी होगी, ध्यान रखना। इसलिए ठगाए ठाकुर कहलाता है, मैन लर्न्स बाय एक्सपीरियंस। क्योंकि कहने का अर्थ है ठगाए ठाकुर कहलाता, कहने का अर्थ एक बार व्यक्ति को ठग लेंगे दूसरी बार, लेकिन जब उसको एक्सपीरियंस हो गया तो फिर वो भी ठाकुर बन गया कि हाँ अब तो मैं भी इतनी बार लूट लिया, बार बार थोड़ी, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। मैन लर्न्स बाय एक्सपीरियंस, अनुभव से व्यक्ति सीखता है, अनुभव किसी भी दुकान पर मिलता नहीं है। और इसलिए आप भी क्या है कि यहाँ जितने अनुभवी हमारी जो भी अपेक्स क्लासेस, एजुटेक पर जितनी भी क्लासें हैं, कोई भी सब्जेक्ट, बहुत सभी की बहुत शानदार क्लासेस चल रही है, और सभी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स है, जो फैकल्टी है बहुत ही सुपर, और ऐसा उनका नॉलेज है कि उन्होंने पढ़ा करके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स दिए हैं। राजस्थान में टॉप फर्स्ट नंबर आने वाले स्टूडेंट्स यहीं से निकले हैं। इसी से आप अंदाज लगा दीजिए कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बढ़िए आगे, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाय, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो बार्किंग डॉग्स जो होते हैं वो कदाचित ही काटते हैं, कहने का अर्थ है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जैसे को ये ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग जैसे आपने पढ़ा, हमने पढ़ा था पहले, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स लाइक दैट, बरसते, कहने का अर्थ है जो गरजते बरसते, बादलों की बात, उसी प्रकार से इसको गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ज़्यादा डींग हाँकने वाले इतना काम करते नहीं हैं। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हाथी दर्जी की कहानी याद है, पढ़ी होगी आपने, टिट फॉर टैट, कि उसने ऐसा किया तो मैंने वैसा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा कर दिया। इस रूप में सादा जीवन उच्च विचार। आज का टाइम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का है, और सिंपल लिविंग होनी चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंस किससे है, इम्पोर्टेंस व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले गुणों से है। व्यक्ति यदि सोचे कि मैं इस प्रकार से बन जाऊं, दिखावा इतना जो है मायने नहीं रखता है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग या सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस प्रकार की बात होनी चाहिए। अपने स्पीकिंग के अंतर्गत आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इसमें सीखें, बिल्कुल ये इतने इजी वे से, ताकि आपकी डेली लाइफ में ये चीज़ें आती रहे। काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं, चाम यानी चमड़ी, काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। हैंडसम इज दैट
हैंडसम डज कहने का अर्थ अच्छा जो करता है ना, हैंडसम इज दैट, हैंडसम डज दिखने में हैंडसम की नहीं, अच्छा काम करता है जो, इसलिए काम प्यारा है। देखिए पेरेंट्स भी है ना, पेरेंट्स को भी कमाऊ पूत अच्छे लगेंगे, ध्यान देना, ये कमाऊ पूत अच्छे लगेंगे कहने का अर्थ है हैंडसम इज दैट, हैंडसम डज। आप सोचेंगे कि मैं दिखने में नहीं, यदि आप कमाऊ पूत है कहने का अर्थ, यदि आपका करियर संवारना है, आपको इंग्लिश भी सीखनी है दूसरे भी, तो यहाँ पर अपेक्स क्लासेस, एजुटेक और अपेक्स करियर, कई बार इसके बारे में ये जो गार्जियन कहते हैं ना बहुत सारे, अपेक्स करियर हॉस्टल, तो वास्तव में अपेक्स करियर बिल्डर है कहना पड़ेगा, करियर मेकर, वास्तव में करियर का निर्माण करता। तो क्यों? क्योंकि इतना अच्छे तरीके से पढ़ाई भी प्लस इतना अच्छा तरीके से सरल तरीके से समझाना, करियर को डिसिप्लिन वगैरह सब इतनी चीज़ें हैं, इसलिए हैंडसम इज दैट, हैंडसम डज। इसीलिए आप भला तो जग भला। हमेशा ध्यान दीजिए, आप यदि सही हैं, अच्छे हैं कहने का अर्थ आप में किसी प्रकार की कमी नहीं है, गुड माइंड, गुड फाइन, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपने अच्छा किया तो आपका भी अच्छा होगा, क्योंकि पहले भी बताया गया है। ये जो शब्द लिखा हुआ है भला, भला का उल्टा बताइए, भला का उल्टा क्या होगा? आप भला तो जग भला, तो भला का उल्टा बताइए। मैंने उल्टा पूछा है, मैंने ये नहीं कहा कि भला का ऑपोजिट बताइए। भला का उल्टा हो गया लाभ। तो आपने यदि भला किया है तो आपको भी लाभ होगा, और आपने किसी पर दया की है तो दया का उल्टा याद, तो वो आपको याद करेगा। ध्यान रखिए, ये जीवन, ये मैंने शब्द नहीं बनाए हैं, ये अपनी सोच जो है उससे अपन शब्द बना सकते हैं, अपनी थिंकिंग से। इसलिए गुड माइंड, गुड फाइंड, ठीक है। मौत की कोई तारीख नहीं होती, क्योंकि डेथ कीप्स नो कैलेंडर। वो तो ये मतलब उसी प्रकार से जनरली कभी बातों में, क्योंकि ये तो ईश्वर प्रदत्त है। सामान्य सेंटेंस के लिए हम कि मौत की कोई तारीख नहीं होती, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि डेथ कीप्स नो कैलेंडर, कभी भी आते, उसका कोई कैलेंडर फिक्स नहीं कि हाँ कब हो। पहले सोच विचारिए, पीछे कीजिए काम। देखिए ध्यान दीजिए, पहले सोच विचारिए, पीछे कीजिए काम। थिंक बिफोर यू लीप, थिंक बिफोर यू एक्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक। सब में मतलब थिंक बिफोर यू एक्ट, कोई काम करने से पहले सोचिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचिए। थिंक बिफोर यू लीप, कोई भी करने से पहले। स्पीक, बोलने से पहले। इस प्रकार से कोई काम करने से पहले, बोलने से पहले हमारे को सोचना चाहिए। इसलिए लुक बिफोर यू लीप, तो देखिए, छलांग लगाना है तो पहले देख लीजिए कि कहीं गड्ढा तो नहीं है, इसलिए लुक बिफोर यू लीप। उसी प्रकार से थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचिए, ठीक है। थिंक बिफोर यू एक्ट, काम करने से पहले भी सोचिए, क्या करने जा रहा हूँ, क्या इसका नतीजा हो सकता है। इसलिए इसके लिए लुक बिफोर यू लीप। कमजोर और गुस्सा ज्यादा, कमजोर लेकिन गुस्सा ज्यादा। अ लिटिल पॉट सून हॉट, लिटिल पॉट होगा जल्दी गर्म होता है, इसलिए ध्यान दीजिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो लिटिल पॉट कहलाएंगे। अ लिटिल पॉट सून हॉट, जल्दी गर्म होता है, कहने का अर्थ गुस्सा ज्यादा, गुस्सा नहीं करना है। झूठ के पैर नहीं होते, हमेशा ध्यान दीजिए। अ लाई जो होता झूठ, आई लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, क्योंकि झूठ के कोई पैर नहीं होते, इसलिए झूठ तो जो जिंदगी में सच बोलता है ना, उसके लिए मैं आपको बता दूं कभी टेंशन नहीं रहती, केयर फ्री, उसको ज़्यादा सवालों का सामना करना ही नहीं पड़ता। और झूठ बोलेगा तो एक झूठ के लिए आगे और बोलना पड़ेगा, उसके लिए और बढ़। आखिर में तो क्या है कि झूठ के 3 पैर, अपनी कहावत है, इसीलिए कहा गया है कि अ लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, और झूठ का पक्ष कोई लेता भी नहीं है। चेहरा दिल का दर्पण है, ध्यान दीजिए। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। इसलिए आपके चेहरे की अभिव्यक्ति कहती है कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, बर्न चाइल्ड डेट्स द फायर, ये इसको पहले भी बताया था, बर्न चाइल्ड डेट्स द फायर। क्योंकि दूध पहले मान लीजिए इस प्रकार से दूध से जले हुए हैं तो वो भी सोचता है क्या पता छाछ है या दूध,
गर्म था, हाथ जल गया या मुंह जल गया, उसको लेकर के। ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन, ड्रॉप इन द ओशन यानी ऊंट के मुंह में जीरा। ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में जो है ना कहने का अर्थ है। इडियम्स, जो आइडियम्स होते हैं, आइडियम्स के अंतर्गत ये मुहावरे कहावतें, उसके अंदर उसी प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा, इस प्रकार के सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप इन द ओशियन, और अपने जो भी सेंटेंस है उसको बहुत ही मजबूती से बनाइए। चोरी का माल मोरी में, इल गॉट्स इज इल स्पेंड। इल गॉट्स यानी जिसको हमने चोरी से, इलीगल वे से लिया है, तो मोरी में कहने का वो तो ऐसे स्पेंड हो जाएगा। इल गॉट इज इल स्पेंड, इसका इल स्पेंड होगा अपना अपना, गैर गैर, अपना अपना, क्योंकि हर कोई आजकल वो भाई भतीजावाद की बात होती है ना, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म की बात जब होती है, भाई भतीजावाद, जिसमें ये मैटर काफी चला था बीच में, आपको ध्यान हो तो उसको लेकर। तो इसलिए ब्लड इज थिकर देन वाटर, इंग्लिश में बनेगा अपना, जो अपने जो होते हैं वो सबको अपने अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ब्लड इज थिकर देन वाटर। एक चुप सबको हरा दे, हालांकि देखिए एक चुप सबको हरा दे। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। कई बार होता है आदमी चुप रहता है तो, और उसकी क्योंकि उसने अभी अभिव्यक्ति बाहर नहीं आई, हालांकि बोलना तो अच्छा होता है, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच इज सिल्वर, स्पीच को सिल्वर कहा गया है, तो साइलेंस को गोल्ड बोला गया है, इसीलिए एक चुप सबको हरा सकता है। बहुत ही जबरदस्त। घमंडी का सिर नीचा, घमंड नहीं करना चाहिए, प्राइड हाथ फॉल। परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। इसलिए हमें हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करना है, समय को हाथ से न जाने दो। टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, टेक टाइम बाय द फॉरलॉक कहने का अर्थ है, क्योंकि समय जब है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जो समय है जो आ रहे किसी का इंतजार नहीं करते, इसलिए समय को गंवाए नहीं, समय का इंपॉर्टेंस समझे। बहुत ही जल्दी अपने जो भी क्लासेस वगैरह जो शुरू होने जा रही है, तो जो हमारा समय बीत गया है उसका हम सदुपयोग करें, उसको यूज़ करें, कैसे यूटिलाइज हो उसका, इसके लिए। और इतने समय से अपेक्स क्लासेस एजुटेक ने आपको कितना मटेरियल फ्री में अवेलेबल कराया, बहुत बड़ी बात है और यूज़फुल। उपदेश से उदाहरण भला, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। उपदेश देने से अच्छा है उदाहरण पेश किया जाए। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, बद अच्छा, बदनाम बुरा। बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। बदनामी, बदनाम का अर्थ बदनामी से है, तो बदनामी तो बुरी होती है, बैड नेम से, बुरा नाम से अच्छा है। जो बुरा नाम कोई बात नहीं, लेकिन बदनामी बहुत खराब होती है, इसलिए अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। एक पंथ दो काज, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। टू किल, यहां ध्यान देना, सेंटेंस इंग्लिश में तो ऐसे बनेगा जब आप उसको मुहावरे आदि के रूप में, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन कहने का अर्थ है एक पंथ दो काज, एक निशाना लगाया उससे दो काज हो गए, दो आपने निर्णय साध लिए, तो उस रूप में। चैन की बंसी हर रोज नहीं बजती कहने का अर्थ क्या हो गया? एवरी डे इज नॉट संडे। संडे की छुट्टी होती है तो एवरी डे इज नॉट संडे। तो चैन की बंसी, इंग्लिश में उस रूम में चैन की बंसी की हमेशा आप सोचे कि बेफिक्र होकर के बस नहीं, इसलिए एवरी डे इज नॉट संडे। बिना दुख सुख नहीं, ये हमेशा ध्यान रख दीजिए युवा वर्ग विशेष तौर पे, क्योंकि देखिए पढ़ाई कहाँ तक, विशेष तौर पे देखा जाए 12वीं तक जो पढ़ाई है सबसे इंपॉर्टेंट होती। कैसे कि इंटर इज हार्ड, ये हकीकत है मैं जो बोल रहा हूं, इंटर इज हार्ड, 12th इज टफ, BA बाई चांस और MA बाई डांस। कैसे कि जब आप इंटर में पढ़ते हैं 10वीं वगैरह में तो हार्ड होती है, 12th टफ होती है, BA बाई चांस, BA में इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, MA बाई डांस, MA का एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत ही आराम से जाते हैं, जो देने जाते हैं ना वो तो प्रवेश पत्र भी उसी दिन ही निकालते हैं और पेन वगैरह लेते हुए, तो ये इस टाइप से है। इसलिए पढ़ाई अभी जो आपका जो ये है ना जीवन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन का सबसे क्रूशियल टाइम है ये, ठीक है। इसलिए नो रोज विदाउट थॉर्न, जीवन में
परेशानियां, दुख, कांटे नहीं है तो आप गुलाब की अपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए बिना दुख सुख नहीं है। दान घर से शुरू होता है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। सीधी सी बात है, शुरुआत यहीं से होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, ये ऐसे सेंटेंस मैंने लिए ताकि आपके डेली जीवन लाइफ में जो काम आते हैं ना, आप बोलने के लिए, नहीं तो क्या बहुत सारी बनावटी वाक्य नहीं, इस प्रकार के जो जीवन में हमारे को आमना सामना करना पड़ता है, समाज के अंदर जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, तब उसे अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप योर बैड हैबिट्स, गिव अप त्यागना, छोड़ना। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। आओ घूमने चलें, लेट्स गो फॉर ए वॉक, वॉकिंग के लिए जाने की बात कहें तब उसे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ये ध्यान दीजिए, इफ यू विल पास, ये फ्यूचर के इधर और इधर प्रेजेंट सिंबल, तो ये इफ कंडीशनल वाला जो आता है ना कि यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करोगे तो सीधी सी बात है सफलता मिलेगी। आज हवा बंद है, इट इज क्लोज टुडे, इसको पहले भी थोड़ा बताया शायद, इट इज क्लोज टुडे। धन से तंदुरुस्ती, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, कहा भी गया। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, कि धन से तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ है, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ भी चीज़ें काम की नहीं होगी। सड़क पर कभी केले का छिलका मत फेंको, नेवर ड्रॉप ए बनाना स्किन ऑन द रोड, ध्यान दें, खाते तो हो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन ना नेवर ड्रॉप ए बनाना स्किन, केले का छिलका बनाना स्किन ऑन द रोड, सड़क पर ना फेंकें। बोले भी, फ्रेंड सर्कल को भी बोले अपने, मुझे प्रातः 4 बजे उठना पड़ता है, ये मैंने बताया था, आई हैव टू राइज एट 4 in the morning, क्योंकि हैव टू, आई एम टू, ठीक है, आई एम टू राइज और आई हैव टू राइज में फ़र्क ये है कि इसमें आपकी मजबूरी है, एम टू में आप इच्छा से। मैं ये कार्य करने से थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ये कार्य करने से मैं थक गया हूँ। आज इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जा सकते, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट टुडे, इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जा सकते। इस रूप में खाने से पहले हमेशा हाथ धो लो, ध्यान दें, खाने से पहले अपने हाथ धोइए, ये तो सामान्य बात है, बाद में तो सब धोते हैं, मजबूरी आपको धोने ही पड़ेंगे, खाने से पहले। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, घर पे भी बोलिए, ये कितना सुंदर फूल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, वह केवल धनवान ही नहीं ईमानदार भी है। बहुत अच्छी बात कही कि केवल धनवान ही नहीं, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट, या बट ऑनेस्ट ऑनेस्ट। हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड, वो तो है ही, मातृभूमि से तो प्रेम और गर्व है ही, होना चाहिए, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड। वह भूख से मर गया, यहाँ ध्यान दीजिए, ही डाइड फ्रॉम हंगर, यहाँ ध्यान देना है, ही डाइड फ्रॉम दिया है, बोलते हैं ना, ही डाइड फ्रॉम हंगर, भूख से मर गया। और बीमारी से मरता तो इसमें यहाँ पे क्या आता, क्या चेंजेज आता, मैंने बताया भी, आप बताइए, यदि यहाँ पे ये तो भूख से मरा है, बीमारी से मरता तो सेंटेंस क्या होता, जल्दी से बताइए। वह भूख से मर गया, तो इसके स्थान पे यदि होता कि वह बीमारी से मर गया, तो कोई भी बीमारी, जैसे वह कैंसर से, हैजा से, किसी से, तो ऐसी स्थिति में क्या था कि वो कैंसर से मर गया, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है ना, डाइड फ्रॉम नहीं आएगा उसमें, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, और ही डाइड फ्रॉम हंगर, भूख से, ये थोड़ा फर्क रहता है। फिर नेक्स्ट में, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बोलते रहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसे अपनी चतुराई पर घमंड है। ही इज प्राउड ऑफ हिज क्लेवरनेस, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, घर पे भी जनरली कभी बजता है, इसलिए सेंटेंस मैंने इस टाइप से बनाए हैं कि आपके डेली में लाइफ में काम आए, उसका आप यूज़ करें इस रूप में, ठीक है। अब आपको कुछ वर्ड्स देता हूं और उसके बारे में आप बताएंगे।
कि किस प्रकार से रास्ता लहरदार पगड़ी जाते हो ना, मेला, उसी प्रकार से दुकानदार, उसी प्रकार से सत्य, प्रार्थना, इसको प्रार्थना बोलते, प्रार्थना नहीं, र दो है, देखिए प्र और र इसके ऊपर और है। जब हम बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं उस समय हम कहते हैं प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना, र ऊपर और है, ठीक है। मंदिर, उसी प्रकार से जागना, उसी प्रकार से समाप्त। जल्दी से देखिए सेंटेंस जो भी, सॉरी वर्ड्स जो भी दिए हैं, इन वर्ड्स को आप जल्दी से, इन वर्ड्स को आप लें, इसके बारे में आप जो भी इसमें से आते हैं उसको आप बताने का प्रयास कीजिए। तो मैं भी देखता हूँ कौन कौन किस रूप में जवाब दे रहे हैं, और आप में से कौन कौन किस प्रकार से जवाब दे रहा है उसके बारे में भी मैं देखता हूँ किसका क्या कैसे है। बहुत अच्छी बात है, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। शक्तिराम, अभिषेक जांगीड़, शिंबूराम, जितेंद्र वैष्णव, कोमल देवासी, चामुंडा एजुकेशन, सुरेंद्र सिंह राठौड़, ललिता चौधरी, मनोराम चौधरी, रामाराम, भोमाराम चौधरी, अजयपाल विश्नोई, अदिति मीणा, ज्योति कुमारी, पूनम गोदारा, गीता चौधरी, ओम प्रकाश सिंह सिनवार, भावेंद्र चौधरी, रामावतार यादव, अमित चौधरी, जीएस राठौड़, जितेंद्र सिंह, हरेंद्र चौधरी, सुरेश पटेल, मुकेश भाकर, संगीता चौधरी, हेमंत कुमार, आशीष वर्मा, भैरू सिंह, हरिमोहन मीणा, मनीष प्रजापत। बिल्कुल सभी जो भी वर्ड्स है उसमें आप इसके मीनिंग को लिखिए, पता चलेगा कौन सही उत्तर दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल मनीष प्रजापत, निकिता राजपुरोहित, भगवान सिंह, श्रवण कुमार, रणजीत सिंह, रतन रेगर, अशोक पवार, शिवकांत मीणा, ईश्वर प्रजापत, जयप्रकाश, नवगुण सिंह फूलन, प्रेम सिंह, नरेश गहलोत, कृष्णा राजपुरोहित, गेवड़ा, दिनेश सिंह सोलंकी, विजय सिंह, उसी प्रकार से अंकित हमारे सामने बिल्कुल रहते हैं, हमेशा जवाब देते हैं, विक्रम सिंह राव, सूर्य प्रताप सिंह, मोन्टू सोनी, सुरेंद्र गढ़वा, कुलदीप सिंह, महिपाल सिंह, सुरेंद्र बोस जुड़े हैं, किशन बागानी, विश्नोई सामराव से काफ़ी जवाब आते हैं। उसी प्रकार से जालम सिंह, तेजाराम पटेल, मनोज चौधरी, कृष्णाराम, रमेश बोड़ा, संजू भाटी, रामू जाखड़, लक्ष्य जानी, विशाल मेघवाल, जीतराम गुर्जर, मुकेश सांकला, प्रकाश भाकर, बहुत अच्छे जवाब आते हैं आपके, निर्मला विश्नोई, और फिर हम और भी आप आगे नाम लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।